बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कब्र पुख्ता करवाने के हवाले से एक मसला सुनते हैं। जब किसी का कोई अज़ीज़ फ़ौत हो जाता है, साल के किसी भी महीने के अंदर वो फ़ौत होता है, तो अब उसके घर वाले मुंतज़िर रहते हैं कि हम मुहर्रमुल हराम शरीफ का जब महीना आएगा तो हम इसकी कब्र को पुख्ता करवाएंगे, यानी पक्का बनवाएंगे। तो अब उनके दिलो दिमाग में ये मसला फिट होता है कि शायद कब्र को पक्का बनवाने के लिए, कब्र को पुख्ता करवाने के लिए मुहर्रम का महीना ही लाजिम है। यानी उनके जहन में ये बात होती है कि मुहर्रम के अलावा हम कब्र को पक्का नहीं करवा सकते, या मुहर्रम के अलावा पक्का करवाएं तो गुनाह होगा और मुहर्रमुल हराम के महीने में पुख्ता करवाएं तो सवाब होगा। अब मुहर्रम के अलावा पक्का करवाने से गुनाह होता है या नहीं होता, और मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में कब्र को पक्का करवाने में सवाब होता है या नहीं होता, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब लोग मुंतज़िर रहते हैं, आपने देखा है, हमने देखा है, जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो लोग जोक दर जोक अपने प्यारों की कब्रों को पुख्ता करवाते हैं, पक्का करवाते हैं। वो समझते हैं कि शायद मुहर्रम के अंदर फ़र्ज़ है, वाजिब है और सवाब होगा। तो सबसे पहली बात हमारे लिए जानना ये इंतहाई ज़रूरी है कि कब्र को हम पक्का करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। सबसे पहला सवाल ये है कि कब्र को पक्का करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। सबसे पहली मालूमात ये होना बहुत ही लाजिम है। तो इसके बारे में ये है कि आप ज़रूरत के तहत कब्र को पक्का करवा सकते हैं, लेकिन पूरी कब्र जो है वो पक्की नहीं करवानी, दरमियान से वो कच्ची ही रहेगी। यानी आप कब्र को बिल्कुल बंद कर दें, किसी तरह से वो कच्ची ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा शरीयत के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। आप अगर कब्र की हिफाजत के लिए कब्र को पक्का करवाना चाहते हैं, नीयत ये है कि कब्र की हिफाजत रहेगी, बारिश वगैरह आती है तो कब्र की मट्टी जो है वो बह ना जाए। अब कब्र की हिफाजत के लिए कब्र को पक्का करवाना इसकी इजाज़त है, लेकिन आप सारी कब्र को पक्का नहीं करवा सकते। दरमियान से आपने खाली छोड़नी है और साइडों से आप उसको पक्का करवा सकते हैं। जिस तरह अमूमन ऐसा ही होता है, हमने देखा है कि दरमियान से जो कब्र है वो कच्ची होती है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो पहली बात यह है कि हम पूरी की पूरी कब्र पक्की नहीं करवा सकते, दरमियान से उसका कच्चा होना ये लाजम है। अब ये तो पता चल गया। और दूसरी बात कि कब्र मुहर्रम के महीने में पक्की करवाना ये लाजम है या नहीं है। मुहर्रम के अलावा पक्की करवाएंगे गुनाह होगा, मुहर्रम में पक्की करवाएंगे तो सवाब होगा। क्या ऐसा कोई मामला है शरीयत के अंदर? आप जिस दिन बंदा फौत होता है उसी दिन उसी वक़्त भी कब्र को पक्का करवा सकते हैं। मुहर्रम के अंदर कब्र को पक्का करवाना ये कोई लाजम नहीं है, और कब्र को पुख्ता करने के लिए मुहर्रम का महीना ना कोई शर्त है, ना कोई फ़र्ज़ है, ना कोई वाजिब है, ना ही कोई ऐसा मामला है। और ना ही कोई ऐसा मामला है कि आप मुहर्रम के अलावा कब्र को पुख्ता करेंगे ज़रूरत के मुताबिक तो आपको गुनाह होगा, और ना ही कोई ऐसा मामला है कि आप मुहर्रम में कब्र को पुख्ता करेंगे तो आपको सवाब होगा। मुहर्रम के अलावा करें तो आपको गुनाह नहीं होगा, मुहर्रम के अंदर करें तो आपको सवाब नहीं होगा। कब्र को पुख्ता जो किया जाता है इसका ताल्लुक सवाब के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कब्र की हिफाजत है। यानी हम इस वजह से पक्की करवाते हैं कि शायद सवाब होगा। कब्र पक्की करवाने से सवाब का मामला नहीं है। कब्र पक्की करवाने की वजह ये होती है कि कब्र की हिफाजत रहे, कब्र जो है वो उसके अंदर कोई ख़राबी ना पैदा हो और उसका नामो निशान मिट ना जाए। तो कब्र को पुख्ता करवाना ये ज़रिया है कब्र की हिफाजत का, ये सवाब का ज़रिया नहीं है। तो आप अपने ज़हन में ये बात बिठा लें, मुहर्रम के अंदर कब्र अगर पक्की बनवाएं तो सवाब नहीं है, ना जो अंदर उसके अंदर मौजूद है जो मैयत है। शायद आप समझें कि हम कब्र पक्की बनवा दें तो मैयत की बख्शिश हो जाएगी या उसको सवाब होगा। कब्र पक्की करवाने से ना उसकी बख्शिश होती है और ना ही उसको किसी किस्म का कोई सवाब पहुँचता है। कब्र पक्की बनवाने का ताल्लुक सवाब के साथ नहीं है,
कब्र पुख्ता करने का ताल्लुक कब्र की हिफाजत का ज़रिया है, तो इससे कब्र वाले को सवाब नहीं मिलता, सिर्फ कब्र की जो है हिफाजत रहती है। इसी तरह आपने देखा है, हमने देखा है, आज लोग देखा देखी कब्रों के ऊपर मार्बल लगा रहे हैं, चिप्स लगा रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं और महंगी से महंगी टाइल लगा रहे हैं। तो अब इसके बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए, वो टाइल क्यों लगवाते हैं, वो पत्थर क्यों लगवाते हैं, वो मार्बल क्यों लगवाते हैं। ये लगवाते वक्त आपका ज़हन क्या है, आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ये है कि टाइल लगवाने से, पत्थर लगवाने से, मार्बल लगवाने से कब्र वाले की बख्शिश हो जाएगी या उसको सवाब मिलेगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ऐसा कोई मामला नहीं। आप कब्र के ऊपर मार्बल की पूरी फैक्ट्री डाल दें, आप कब्र के ऊपर टाइलों वाली पूरी फैक्ट्री डाल दें, इससे कब्र वाले को कतन कोई फ़ायदा नहीं, कोई सवाब नहीं, कोई बख्शिश का ज़रिया नहीं। ये सिर्फ दिखलावा है। लोग कहेंगे वाह वाह इसने वालिद साहब की बड़ी कब्र बनवाई है, वाह वाह जी बड़ी टाइल लगवाई है, बड़ा पत्थर लगवाया जी, वाह वाह वाह। बस आपकी वाह वाह हो जाएगी, इसके अलावा कोई सवाब का ज़रिया नहीं है। वाह वाह तो आपको मिल जाएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, बख्शिश का ज़रिया बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जो बंदा कब्र के अंदर मौजूद है उसकी बख्शिश हो जाए, उसको सवाब मिले, उसको अजर मिले, तो यही जो टाइल आप उसकी कब्र पर लगवा रहे हैं, अगर आपका ज़हन टाइल पर ही मुतमईन है तो आप उसी के इसाले सवाब के लिए वही टाइल किसी मस्जिद के अंदर लगवा दें। अब मस्जिद में टाइल लगेगी, अब ये सदका जारिया हो जाएगा, अब अल्लाह उसे अजर भी अता करेगा, अल्लाह उसे सवाब भी अता करेगा और अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा। अब जब टाइल मस्जिद में लगेगी, लोग मस्जिद में कुरान पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिक्र अज़कार ये करेंगे, फ़ायदा कब्र वाले को पहुँचता रहेगा। जो करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा और जिसने टाइल लगवाई उसको भी फ़ायदा होगा और जिसके लिए लगवाएगी उसको भी अजर मिलेगा। तो ये है मामला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।